इंपोर्ट कर रखा है। अच्छा मैं कॉल नहीं कर रहा, यहाँ पे कॉल कर लो। तो यहाँ पे आके क्या करूँ, यहाँ पे तीसरा मैंने क्या लिया था, पेमेंट लिया था ना। पेमेंट, यहाँ पेमेंट कॉल कर लो। ठीक है, फिर क्या था आपका एक अबाउट। ठीक है, तो यहाँ क्या करना, कॉल अबाउट। ठीक है गाइस। ठीक है, इसको रन करें एक बार टर्मिनल पे जाके। और कुछ तो ऐसे एरर नहीं आ रहा ना। और रिफ्रेश करते हैं, नैवलिंक के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक बार एक काम और करना है इसमें आके। ठीक है, हमने ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये सब ले लिए हैं। नैवलिंक, नैवलिंक को मैंने इंपोर्ट कर रखा है क्या यहाँ पे। इंपोर्ट तो कर रखा है। और यहाँ पे पेमेंट वेमेंट सब दे दिया। इसको दोबारा से क्या हम करते हैं, यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एनपीएम स्टार्ट कर लेते हैं। ओह शिट, कंपाइल्ड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, मतलब सिंटैक्टिकल तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन यहाँ पे हम आए अगर, ठीक है, और एक बार इंस्पेक्ट कर लेना, तो वार्निंग आ रही है शायद हमें कुछ। क्लास नेम, अभी देखो रिएक्ट में ध्यान रखना, जैसे मैं तो यहाँ पे कोड लिया है ना, तो यहाँ क्लास यूज़ कर रखा है। बट रिएक्ट में क्या होता है, क्लास नेम होता है, बताया था पीछे भी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लास नेम। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड एक काम और करना, राउट। मैंने वही यहीं पे तो इनपुट कर रखा है ना, कर तो रखा है। ब्राउजर राउटर, राउट्स तीनों कर रखा है ना। ठीक है, ये कर लिया। नाउ देखो, एक काम करो आप। मैं ये टेस्ट करा था, ठीक है, कि ये नॉर्मल एचटीएमएल का लेता है नहीं लेता। एक काम करो, रिएक्ट का कर लो, फिर एक काम करो, फॉन्ट ले लो, है ना। तो यहाँ पे आना, फॉन्ट आइकन है आपका, ये रहा। इसको कॉपी करना। बस सिंपल कॉपी करके क्या करना है, पेस्ट कर देना है, सिंपल। मैं बस चेक कर रहा था उसको, ठीक है। तो इसको इस जगह मैं एक काम करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट ऐसे इसको इंपोर्ट कर लेना, फॉन्ट ऑसम को, और बाय प्रीफिक्स एंड नेम को भी। ठीक है, तो इन दोनों को कर लेंगे, फॉन्ट ऑसम आइकन। तो ये अगर नहीं, देखो जैसे तुम इंपोर्ट करते हो इनकेस, अगर कोई ये भी नई चीज़ सीख लो यहाँ पे देखो, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है इनकेस, जबकि मैंने यहाँ पैकेज और जेसन में कर लिया है। क्या इंपोर्ट किया है मैंने, फॉन्ट ऑसम को। फिर भी अगर ना आए ना, तो आपको करना क्या है ना, उस सिनेरियो में देखो मैं बताता हूँ। उस सिनेरियो में क्या करना है ना, बात जहाँ पे आना, जैसे ये देखो, ये क्या बोला, ये डिफाइन नहीं है ना, इसी को कॉपी करो, एक काम करो। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं आऊँगा ब्राउजर पे, और देखो यहाँ पे आना, सिंपल लिखना npm। और वो जो नहीं हो रहा ना, डिफाइंड नहीं हो रहा, उसको पेस्ट कर दो बस। तो इसका npm दे देगा वो। ठीक है, जैसे इसका npm देखो यहाँ पे दे दिया आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करना, और इसका ये npm है, कॉपी कर लो इसे। और यहाँ पे जाके, क्योंकि npm याद तो रखने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेना। नाउ थोड़ी देर में फिर क्या है, ये इंपोर्ट करके मुझे मिल जाएगा। ये आ गया। और एक बार यहाँ पे ना वापस आता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट अब मैं लिखूँ असम। देखो अब की बार आ रहा है, आइकन आ रहा है। इंपोर्ट भी हो गया देखो, तो पहले नहीं आ रहा था, बट अब आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और सेकंड, सेव कर लेते हैं एक बार इसको, अभी शायद उसके लिए भी आएगा, किसके लिए, बाय प्रीफिक्स नेम के लिए भी, तो इसको भी आता हूँ मैं। बाय प्रीफिक्स नेम, बाय प्रीफिक्स नेम। इसके लिए चलो मैं रन करता हूँ, अगर आएगा ना नॉट डिफाइंड, तो उसका भी एनपीएम ले लूंगा। अरे यार शिट, शायद नहीं आएगा मे बी, या आएगा तो चेक कर लेंगे। अभी भी काफ़ी है ना, एरर आ रहा है। वैसे बाय प्रीफिक्स के लिए भी देखो आ रहा है, दोबारा से आ रहा है ना। तो बाय प्रीफिक्स प्रीफिक्स के लिए भी क्या करो, फिर से एनपीएम ले लो जाके, ऐसे ही एनपीएम लेने पड़ेंगे, पहले एनपीएम इंपोर्ट कर लेना आप। बाय प्रीफिक्स नेम, और यहाँ पर लिख देना आपका एनपीएम साथ में। ठीक है, इसका एंटर करोगे तो इसका एनपीएम हालांकि मुझे यही दे रहा है, क्या बोल रहा है ये। इसको क्लिक करता हूँ एक बार, और इसमें मैं आता हूँ एक बार। हालांकि आप चेक करोगे तो यहाँ पे एनपीएम इसके यही दे रहा है। ठीक है, इसको नीचे आते हैं, कहीं पे और भी है क्या बाय प्रीफिक्स एनपीएम के लिए, यूजिंग अ पैकेज मैनेजर फॉन्ट और सम डॉक्स। या इतना ज़्यादा मैं अ, इतना ज़्यादा मैं दिक्कत ले रहा हूँ ना, इस वजह मैं एक काम करता हूँ, रिएक्ट आइकन यूज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट ऑसम की जगह रिएक्ट आइकन्स लिखना है यहाँ पे, एंटर करेंगे। हालांकि है वही चीज़ ये, रिएक्ट आइकन सर्च, सर्च या मैग्नीफाइंग ग्लास, जो भी लिखना है, मैग्नीफाइंग, बस सर्च करना।
और ये है रिएक्ट आइकन्स। हालांकि उसी साइड पे आए हम, ठीक है। हम्म, है वही चीज़ ये, बट इंपोर्ट करते वक्त आ क्यों नहीं रही। जब मैं इसको ले रहा था, कहाँ पे, ऐप डॉट जी एस के अंदर, नहीं नैपबार डॉट जी एस के अंदर, यहाँ पे हम ले रहे थे तो ये स्टिल ले नहीं रहा बाय प्रीफिक्स को। एक बार दोबारा दें क्या, बाय प्रीफिक्स, बाय नेम बाय प्रीफिक्स, स्टिल नहीं ले रहा। तो अगर नहीं ले रहा ना, तो एक काम और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, बाय प्रीफिक्स जो आपका है, ठीक है, इसको कैसे लिखना, आप ऐसे लिखना, इंपोर्ट, मैन्युअली इंपोर्ट करना, इंपोर्ट बाय प्रीफिक्स, ठीक है, ये रहा, ये लिया आपने फ्रॉम, क्योंकि हमें दिखा रहा था यही है एनपीएम, ठीक है, सिंगल एट द रेट फॉन्ट, ये वाला, ठीक है। इसको मैन्युअली इंपोर्ट करना है एक बार। आ, देखो मैन्युअली इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ये स्टिल अभी भी दे रहा है एरर, अटेम्प्टेड इम्पोर्टेंट एरर यहाँ बोल रहा है मुझे, एंड फाउंड। तो ये बोला ये ना, मिल ही नहीं रहा है इसमें, क्या बोला, बाय प्रीफिक्स नेम वाज नॉट फाउंड इन दिस, ठीक है, पॉसिबल एक्सपोर्ट्स फॉन्ट ऑसम आइकन, वाइल मैंने किया यहाँ पे क्या, रिएक्ट ये, और ये भी हो सकता है, ये बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, तो इसमें कोई सा भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर इसको लेता हूँ एक बार, npm ये किया मैंने, npm सॉरी आई, ये किया मैंने, इंस्टॉल कर लेना है ऐसे एक बार। तो ये तो नहीं है, नॉट फाउंड। हम्म, ठीक है, दोबारा ब्राउजर में जाके चेक करना पड़ेगा इसके लिए ना, नई दिक्कत आ गई है। npm फ्री, नहीं अभी भी नहीं आ रहा ये, ले नहीं रहा ये, कुछ और करना पड़ेगा फिर हमें ना। आ, एक काम करता हूँ फिर मैं, इसी वेबसाइट पे आता हूँ, फॉन्ट आइकन पे ही, दिखता है कुछ और मिल रहा है क्या मेरे को इसके अलावा, रिएक्ट आइकन्स पे क्लिक करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो है तो ये वही चीज़, इस तरह से आप इंपोर्ट कर लेना, आइकन लाइब्रेरी। तो ये वही चीज़, हम्म, और इसको लेने तो ये ले नहीं रहा फिर, नॉर्मल लेंगे तो ये ले नहीं रहा, नॉर्मल अगर ले रहे हैं तो ये नहीं ले रहा आइकन, आ रहे हैं ब्राउज़र पे तो ये स्टिल मुझे दे रहा है एरर, तो रिएक्ट में नहीं ले रहा ना, इसका इशू आ रहा है किसका, बाय प्रीफिक्स नेम का। लेट्स सी, ये आ रहा है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक ये वाला चेक कर लेते हैं, इसकी जगह फिर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह फिर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, यही ऑप्शन है मेरे पे अभी, तो मैंने इसकी जगह इसको यूज़ कर लिया रिएक्ट के। नाउ टर्मिनल को दोबारा ओपन करते हैं, फॉन्ट असम तो उसमें इशू आ रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या दिक्कत आ रही है, कांट इज़ अ मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने इसको ना इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, है ना, तो इंस्टॉल भी कर लेना अभी। इसको हम यूज़ कर रहे हैं किसको, कहाँ गई, ये है ना,
तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मेरे को, रिएक्ट आइकन्स करके है ना ये, npm रिएक्ट आइकन्स, सर्च कर लेना। एक मिनट, ऐसे सर्च कर लेना, इसका एग्जैक्ट npm क्या है वो मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, इसको कॉपी करना ना। कॉपी भी नहीं हो रहा सही से ये, कंट्रोल सी। तो ये है, ठीक है, इस पर क्लिक करना, ये कॉपी करना, ये हमें पेस्ट कर लेना यहाँ पे आके। ठीक है ना, अब शायद ही नहीं आएगा ये एरर आपका। यहाँ पे आते हैं एक बार नैप बार पे, और ठीक है इसको सेव कर लेते हैं, टर्मिनल को दोबारा रन कर लेते हैं, npm स्टार्ट। बड़ा टाइम लग गया इस आइकन में ना। अब नहीं एरर आ रहा, तो एक बार आते हैं यहाँ पे, टर्मिनल इसको कट करते हैं पूरे ब्राउज़र को, और इसमें ना ये सारे मैं डिलीट करता हूँ दोबारा से, और एक बार दोबारा रन कर लेते हैं। कई सारे ओपन हो गए टैब। अभी कुछ 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 एरर है, तो इतना आना नहीं चाहिए था वैसे तो। चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप, ब्राउज़र राउटर, और नैप बार कॉल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और राउट सेव करते हैं इसे, कंपाइल्ड, रिफ्रेश करना एक बार। एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बट गॉट ऑब्जेक्ट यू, फाइल इज नॉट पुट नेम, चेक द रेंडर मेथड ऐप राउट। ब्राउज़र राउटर राउट, इशू नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको हटाऊँ क्या, सेव करते हैं। एक बार के लिए मैं इसे हटा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल पीछे हमने किया था तो ये वर्क कर रहा था हमारा। राउटिंग, राउटिंग पीछे भी हमने की है तो वर्क कर रही थी, राउट के लिए क्या दिक्कत दे रहा है यार अगर राउट कंपोनेंट, राउट में क्या बोल रहा है ये, राउट्स के अंदर राउट ले लिया, अच्छा ये एग्जैक्ट होता है यहाँ से। अच्छा हटाता हूँ मैं एक मिनट के लिए एग्जैक्ट ना यहाँ से अभी, वैसे हटाने की नीड थी नहीं इसमें, बट फिर उठा के चेक कर ले रहा हूँ, लगा देना इसमें, चेक कर रहा था मैं। ठीक है, अभी ये पेज तो लिंक तो आ गए हैं, और एरर हट गया है, रिफ्रेश नहीं किया था मैं भी। रिफ्रेश कर लेना यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश सब पे जाके कर लेना, वो रिफ्रेश नहीं था। बट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेजेस चेंज हो रहे हैं मेरे, ठीक है, बट डेटा नहीं आ रहा, डेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं कुछ लिखा नहीं है अभी तक। राइट, इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कुछ लिखा नहीं है। अब यहाँ तो तुम्हारा क्या वो पेजेस होंगे, यूआई होगा, अभी के लिए तो मैं यहाँ पे एक सिंपल लिख दे रहा हूँ, H2 क्या करके यहाँ पे प्रोडक्ट करके। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, सेव कर लेते हैं इसको, और ऐसे ही मैं अभी के लिए सब पे जाके कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। होम हो गया, पेमेंट, ठीक है, तो मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया, पेमेंट लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे अबाउट लिख दो, सेव कर लो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कर दो,
सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी वर्क कर रहा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसमें अब मेन काम रह गया CSS का बस, ठीक है। जो राउटिंग जावा रिएक्ट वाला काम था वो तुम्हारा हो गया एंड। अब इसमें रह गया सिंपल क्या, CSS वाला काम। तो अच्छा, एक चीज़ और थी गाइस इसमें, कि ना एक सर्च बार भी हमने लिया था, हटा दिया था क्या मैंने शायद ना। हाँ, यहाँ पे हटा दिया था मैंने। एक बार के लिए वापस से बैक कर लेता हूँ इसे, और ये ना सेव करते हैं। ये आ गया सर्च बार, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे मुझे क्या लगानी है, CSS। तो CSS मैं इसी वेबसाइट पे आऊँगा। तो और यहाँ से क्या था ये, नेविगेशन बार मेरा कहाँ से कहाँ तक था, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये चार आइकन, हेडर आइकन, ठीक है, टॉप सोशल्स। यहाँ पे ये, इसमें आएंगे टॉप फ्लिक्स, टॉप कंटेंट, कंटेनर में भी ये था, ठीक है, कंटेनर। अब इसके CSS में आ जाओ एक बार। तो कंटेनर कहाँ पे है, एक बार चेक करना पड़ेगा, फाइंड करते हैं कंटेनर। ठीक है, ये रहा, इसको कॉपी करो पूरे को, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐप डॉट सी एस एस के अंदर इसको कर दो क्या, सिंपल पेस्ट। अब CSS में क्या है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ये सब पता है आप लोगों को, ठीक है। तो हेडर मेन में क्या कर रहा हूँ मैं, ये पकड़ रहा हूँ, ये तो लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अभी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है, कोई इंपोर्ट नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक बार आते हैं। तो उसके बाद कंटेनर हो गया, टॉप कंटेंट फ्लैग्स ये सब भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। टॉप हेडर को भी चेक कर लेना है यहाँ पे जाके। तो टॉप हेडर पे आके सर्च कर लेना यहाँ पे, टॉप हेडर, ठीक है, ये रहा। इसको भी कर लो कॉपी, ठीक है। और एक बार यहाँ पे आना वापस से, कहाँ पे, रिएक्ट पे आना, CSS में जाके इसको कर देना ऐड, ठीक है, ये भी कर दिया, बहुत अच्छे। नाउ एक बार CSS वापस आना, और CSS वापस आने से पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस वापस आना, टॉप कंटेंट के लिए भी ले लेना, टॉप कंटेंट, ठीक है, टॉप कंटेंट। कहाँ चला गया, यहाँ पे टॉप कंटेंट, CSS माना टॉप कंटेंट, ये रहा इसका CSS, ये भी लेना आपको। ऐसे मैं ये फाइल भेज दूंगा, CSS ले लेनी है हेडर की, या नहीं भेजूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत, तो आप कर नहीं पाओगे। तो मैं ही कर दूंगा, एक काम करता हूँ, नॉर्मल CSS है, CSS अभी हम समझ लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। पहले इतना हम एक चेक कर लेते हैं, टॉप कंटेंट। इसको इंपोर्ट करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, नैव बार पे जाके एक बार इंपोर्ट, सिंगल सिंगल कोड डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS, ध्यान रखिए मैनुअली नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश सेव कर लेते हैं दोबारा से, बस सेव यहाँ भी कर लेना, ठीक है। स्टिल नहीं आ रहा, क्यों, टॉप कंटेंट, एक बार नैव बार पे आते हैं। तो यहाँ मैंने लिया भी तो नहीं है, लेना CSS ले लेना एक बार ना, CSS ली नहीं मैंने यहाँ पे, उसके हिसाब से। UL को तो आप कट कर लो यहाँ से, मतलब क्या है मैं बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये UL था ना मेरा, ठीक है। UL पे तो क्या करो आप, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए बस मैं ना ये वाला डिव जो है, इसको कट करता हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से, कट नहीं कॉपी कर लेता हूँ। नोटपैड पे आया मैं, ये तुम्हें करने की नीड नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, पूछोगे फिर सर ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ना कोड हटा रहा हूँ कुछ, टॉप फ्लैक्स में हटा देता हूँ यहाँ से, टॉप हेडर सर्च ये तो हमारा था ही, तो इसको भी हटा देते हैं, नीचे कर रखा है। बाकी इसमें से मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगा बस, ये वाला पार्ट, और इसकी जगह मैं पेस्ट कर दूंगा क्या, आपकी बार ये वाला पार्ट, लिंक, मैंने ये कर दिया। हेडर आइकन्स, ठीक है, इसके लिए में भी एरर आएगा, भी क्लास नेम इन सब के लिए भी आएगा, ठीक है। इसको हटा दो, इसकी नीड अभी है नहीं, ये भी हटा दिया। और डिव कितने क्लोज हुए हैं, कितने ओपन हुए हैं, एक बार उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। इसको भी हटा दो, एक काम करो, ये हो गया, UL हो गया, टॉप सोशल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसको ही लेते हैं एक बार, सेव करते हैं, कंट्रोल C, क्लास की जगह क्लास नेम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट किया मैंने, नाउ मैं क्लास की जगह कर दूंगा यहाँ पे क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। सेव कॉपी कर लेना है इसकी जगह, एक काम करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे ना सबको सिलेक्ट कर लो पहले,
टाइम बच जाएगा इससे हमारा। क्लास नेम कर दो इसकी जगह। सब में हो गया क्लास नेम यहाँ पे डिफाइन। तो अभी भी कुछ चीज़ रह गई है हमारी, क्योंकि मैंने टॉप हेडर की ले ली है, टॉप कंटेनर की ले ली, टॉप कंटेंट की भी ले ली, टॉप सोशल की भी लेनी है, सी एस एस। ठीक है, तो इसकी भी ले लेते हैं। यहाँ पे इसी वेबसाइट में मिल जाएगी, यहाँ पे आना टॉप सोशल, हीरा। ठीक है, इसको करना कॉपी, और आके यहाँ पे एक बार क्या करना, इसमें आके एक बार आप कर लेना पेस्ट। ठीक है, सेम लाइन पे आए अभी ये, और इसके लिए भी करना पड़ेगा, ये ना ऊपर वाला जो पार्ट है, क्या बोलते हैं, ये पूरा हटा दो। अब इसको लेके आना है इधर, और बैकग्राउंड भी देना है हेडर का कलर। तो एक बार मैं आता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल पे, ये ना रूट है। अब ये चीज़ क्या है अभी बताता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आने के बाद मैं ऊपर टॉप पे आऊँगा, और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये आया। अच्छा, इसके बाहर आ रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, हेडर के बाहर आ रहा है ना हमारा ये नैप बार, इसलिए नीचे आ रहा है वो। तो मैं एक काम करता हूँ, नैप बार को ना, इसको कट करना है यहाँ से, इसको कट करना है यहाँ से, और इसको ले लेना इस डिव के अंदर, ये वाला डिव के अंदर, यानी कि यहाँ पे। और ऊपर ले लो, एक काम करो, इसके इसके अंदर हेडर हो गया, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कंटेनर हीरा, इसके अंदर ले लेते हैं। थोड़ा सा और इसको ना अंदर ही लेना पड़ेगा, और इसके अंदर होगा, मे बी वो चेक करना पड़ेगा। हाँ, अब आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी सर्च करना, अभी सर्च पर ऐसा क्यों आ रहा है, अजीब सा क्यों आ रहा है, ये बहुत अच्छा बन जाएगा, बताऊँ, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी सर्च पर ऐसा क्यों आ रहा है, तो इस पर सी एस एस लगेगी अभी। ये तो तुमने एचटीएमएल लगाया है बस अभी, और आइकन भी आ रहा है मेरा, सो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि देखो पेजेस चेंज हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, राइट। तो सर्च का आइकन देख लेते हैं, सर्च की सी एस एस एक बार देख लेते हैं। सर्च की सी एस एस, इसमें आएंगे, और एक बार यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे गया, इसको एक्सपेंड कर लेना। अगर ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कंपोनेंट है ना, मैं आपको पूरे जो रिएक्ट में कर रहे हैं हम, ये पूरा समझा दूंगा मैं आपको। ये इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि देखो कोड, अगर मैं एचटीएमएल करने बैठा ना, सीएस करने बैठा भी बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। एचटीएमएल से पढ़ा रखी है, एक एक प्रॉपर्टी में दोबारा रिकॉल करवा दूंगा बस। ठीक है, तो आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो कहाँ गया सर्च का, सर्च बनाया था मैंने यहाँ पे। हाँ, गर्म करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। और इसका हेडर सर्च है, ठीक है, हेडर सर्च। हेडर सर्च मैंने लिया था क्या, यहाँ पे आते हैं एक बार। इसमें मैंने हेडर सर्च लिया था क्या फॉर्म में, नहीं लिया था ना। तो इसको ना एक काम करना, ये जो पार्ट है ना, इसको कॉपी कट कर लो इसको। ठीक है, और इसकी जगह ना, कॉपी कट मत करो, कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी चाहिए मेरे को। इसकी जगह मैं हेडर इसको डाल देता हूँ। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास फिर कंपाउंडर कॉल भी कर लूँगा यहाँ पे इसकी जगह। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग क्या था, मैग्नीफाइंग ना क्या था, एक मिनट चेक कर लूँ। एफ ए करके लिखना है, एफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कॉल किया मैंने, इसकी जगह मैं इसको करूँगा यहाँ पे क्लोज। और हेडर सर्च जो है मेरा यहाँ पे, ठीक, कहीं पे एरर भी आ रहा है, क्लोजिंग का एरर आ रहा होगा मे बी, कहीं ना कहीं डिव मैंने ओपन किया है, शायद डिव का ही आ रहा हो मे बी। अरे यार, ये बड़ी दिक्कत आती है जब हमको उठाते हैं ना कहीं से। ये था, देखो मैंने एक डिव रहने दिया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी इशू आ रहा था, कोई इशू नहीं है, चलो। ठीक है, वैसे क्लोज कर दो यहाँ पे, और यहाँ क्लास नेम कर दो। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे कर देना इसकी जगह, एफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ हेडर सर्च को कॉपी करता हूँ इसकी सी एस एस में, यहाँ पे आना, इसकी भी सी एस एस में यहाँ से ले लेता हूँ। एफ ए सर्च करते हैं, ये हेडर, हेडर क्या था वो, हेडर सर्च ना, हाइफन एस सी ए आर, हीरा। ठीक है, इसको कॉपी करो, और बस यहाँ पे आके इसको कर दो क्या, सी एस एस के अंदर पेस्ट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे रिलेटिव में है, अभी और भी लगनी है, ये पूरा लगना है फॉर्म का, इसको करते हैं कॉपी। ये हो गया, और भी लगना है गाइस, फॉर फॉर्म का ले ही लो ये पूरा ये। हेडर आइकन्स पे नहीं लगाना अभी कुछ भी मेरे को, ये ले लेता हूँ इसको भी। ये एक काम क्यों नहीं कर देता मैं,
पूरी सी एस सी कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल, जहाँ जहाँ नीड होगी खुद ही ले लेगा ऑटोमेटिक। लेकिन इसमें ये दिक्कत है बस। ठीक है, तो लोग हैं ना पूरी सी एस एस, एरर आएंगे आपके ऐसे बढ़िया बढ़िया वाले। इसको कोई नहीं, ऐसे ले लो फिर। कंपाइल्ड, ये आया, सर्च। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है, ये सब हटाना पड़ेगा हमें। ये सब सेम लाइन पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा काम घर पे जाके सिंपल इतना सा है, राउटिंग बस करनी है एक बार घर पे जाके, ठीक है। और सी एस एस में लगाना चाहो लगा लो, लेकिन सी एस एस देखो यहाँ बूटस्ट्रैप लग रही है एक्चुअली में। तुम ये क्लास लगा रहा हूँ ना, कि मैं क्या कहते हैं यहाँ पे आके। ये तो ठीक है, ये तो लग रही है, लेकिन कई जगह बूटस्ट्रैप भी लग रही है आपकी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करेंगे गाइस, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पूरा। तो एक दिन में तो नहीं बन पाएगा प्रोजेक्ट पूरी, और ये ना टाइम लगेगा इसमें, जब तक एक महीने में आपका क्या कहते हैं फ्रंट एंड तो आपका क्या कहते हैं रिएक्ट एंड हो गया है ना। रिएक्ट में एक टॉपिक रह गया, वो आपका मतलब मैं आपको कभी टेस्ट वो इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा तब बताऊंगा उसको, ठीक है। और रिएक्ट में बाकी हम क्या करेंगे ना, अभी ध्यान रखना, वीक में अभी हम सिर्फ 2 दिन करेंगे प्रोजेक्ट पे ही काम काम करेंगे, और 2 दिन अभी हम क्या करेंगे अपना कोर पार्ट करेंगे, कोर जावा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है ऑनलाइन। बाकी मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट पे। रिएक्ट पे तो हम बना ही रहे हैं, ठीक है, एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट आप ले लेना। उसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, यही वाला दूंगा जो बनाया मैंने, ठीक है। तो कंप्लीट कर रहा हूँ उसे मैं, ठीक है, तो फिर मैं आपको दे दूंगा पूरा, मे बी एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया, एक रिएक्टर बना रहे हो वो हो जाएगा, फिर एक फुल स्टैक का भी दूंगा पूरा तुम्हें, वो पहले ही दे दूंगा, पढ़ते तो आप रहोगे रहोगे, ठीक है। तो 3 प्रोजेक्ट हो जाएंगे आप पे, एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट पे, रिएक्ट पर, और एडवांस जावा पे भी रहेंगे, ठीक है। तो कोर जावा का क्या करते हैं, कल तो आप आओगे, कल आना है, ध्यान रखना सभी लोगों को, कल छुट्टी नहीं है, ठीक है। जो स्वैप स्वैप करके मैसेज आता है मैंने, तो कल आना है, कल एक काम करेंगे, इसको दोबारा कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस कंप्यूटर को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मतलब इसका मेन कंटेंट तक बना लेंगे, हेड स्लाइडर तक, ठीक है। स्लाइडर या मेन कंटेंट जो भी यहाँ पे हम लेना चाहें वो ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे इसके बाद क्या करेंगे, 2 दिन हम यहाँ पे, फिर 2 दिन आपसे प्रैक्टिस करना, 2 दिन आपको कोड जावा भी चलेगा, ठीक है। तो कोड जावा पढ़ना, फिर ये भी करना साथ साथ, ठीक है। ठीक है ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो ये इसमें को टाइम लगेगा प्रोजेक्ट बनने में, बहुत टाइम लग जाएगा, तो वेट आपको डेली करना पड़ेगा। चलो भी मैं एंड कर रहा हूँ।